से कनेक्ट नहीं होते, जब कह रहे इसलिए उनको आशीष नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों को आशीष लेने का तरीका क्या है कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कनेक्ट होना पड़ता है। आज मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कनेक्ट होना है परमेश्वर के साथ। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, और लाली तू भी हाथ मिला अपने पड़ोसी से, और बताओ एक दूसरे को कि मैं आज से परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहा हूं। शर्माओ नहीं, आपके साथ भाई बहन बैठे हैं, आपके परिवार बैठे हैं, आप जहां भी बैठे हो आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर अभी आप बैठे हो, अभी आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके घर में से अभी दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी, आपके घर में से अभी काला जादू बाहर निकलेगा। अगर आपने अपने कानों को कनेक्ट किया हुआ है, अपनी आंखों को कनेक्ट किया हुआ है, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूं स्क्रीन पर, कि ताकि आपके साथ मेरा कनेक्शन टूटने ना पाए। कि अगर मैं इधर उधर कर लूंगा, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उसी समय मैडम जब देख रही होती है, तो जब हम एग्जाम दे रहे होते थे तो हम ये देख रहे होते थे मैडम के ध्यान कभी तो किधर और मैं नकल मारूं। तो हम कई बार ऐसा करते हैं क्लास के अंदर, तो उसी समय मैडम का जब कनेक्शन टूट जाता है बच्चों से, तो बच्चे फटाफट नकल मारते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो आपको नकल नहीं मारने देगा परमेश्वर। आज आपको परमेश्वर पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो नकल मारनी है कि पास होना है? आपको अगर पास होना है तो आज ये कलीसिया मुझे प्रचार नहीं करने देगी, हंसती बहुत है। तो परमेश्वर काम कर रहा है। आज आपको विश्वास करना है, तरीके को जान लोगे आप। अगर जो मैं आज आपको तरीका लिखवा रहा हूं, अगर आप तरीका जान लोगे तो ये लेवल, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके स्टैंडर्ड का लेवल पहले झोपड़ी से मैं कह रहा हूं बंगले में जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने सच्चाई को जान लिया, जो मैं बता रहा हूं, सीक्रेट बता रहा हूं, जो लोग 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, बेशक चाहे वो चर्च के अंदर बैठे हैं चाहे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, इस हफ्ते के अंदर नोट करना, मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं सैलरी डबल होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल हमें बताती है जल्दी आशीष लेने का तरीका क्या है, कि कनेक्ट होना है मैं अपने परमेश्वर के साथ। कह रहा है कि कनेक्ट कैसी हो जाता है? कह रहा है कि नंबर 1, कह रहा है प्रेयर एंड फास्टिंग हमें कनेक्ट करती है परमेश्वर के साथ। कह रहा है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कनेक्ट करती है परमेश्वर के साथ, और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो हमें कनेक्ट करती है परमेश्वर के साथ। इस समय परमेश्वर हमें कनेक्ट करने के लिए जा रहा है, और पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो, हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मुझे कनेक्ट कर आज अपने साथ, मेरा कनेक्शन तेरे साथ बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो, परमेश्वर मेरा कनेक्शन तेरे साथ बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने परिवार में हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसियों से हाथ मिलाओ और एक दूसरे को पूछो, बोलो पूछो कि तेरा कनेक्शन किसके साथ है। हम पास्टर अशोक को पूछते हैं तेरा कनेक्शन किसके साथ है? सारे बोल हालेलुया। आज पाप के साथ है कनेक्शन आपका कि परमेश्वर के साथ है? अगर आपका कनेक्शन आज परमेश्वर के साथ है, पवित्रताई के साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपका कनेक्शन बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब हम बाइबल से सीखते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हम देखते हैं कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर विपत्तियां कब पड़ती हैं। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में विपत्तियां हैं, फिर भी कर्जे, समस्याएं, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा। रीजन क्या है? कह रहा है कि हमने कनेक्शन कहीं तोड़ तो नहीं दिया परमेश्वर के साथ। हो सकता है कि आज मैंने बाइबल ना पढ़ा हो सकता है कि आज मैंने प्रेयर ना किया हो सकता है कि आज मैंने प्रभु बोझ ना लिया हो, लेकिन मैं आज प्रभु बोझ की मीटिंग मैंने इसलिए रखी है क्योंकि प्रभु बोझ हमारा कनेक्शन फिर से जोड़ता है यीशु मसीह के साथ। आज जब आप प्रभु बोझ लेंगे तो आपका कनेक्शन फिर से जुड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर किन लोगों के साथ काम करता है। हम देखते हैं बाइबल में पढ़ेंगे योशू की किताब, उसका 6 का 22 पढ़ेंगे जोर से, और स्क्रीन पर देखेंगे हम। हाँ, तब यहोशू दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। हाँ, फिर से देखें, देखो क्या लिखा। कह रहा योशू ने कह रहा उन 2 पुरुषों को भेजा, कह रहा कि उस देश के अंदर भेद लेने के लिए, लेकिन वहां पर एक वेश्या वहां पर थी जिसका नाम रहाब था, और वो रहाब वेश्या वो क्या करती थी? धंधा करने वाली औरत थी, वो व्यभिचारिणी, उसको कोई समाज में पसंद नहीं करता। लेकिन उस दिनों के अंदर उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। उसने एक फैसला लिया कि मैं अब पाप की जिंदगी छोड़ दूंगी और मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी।
और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर दिया और परमेश्वर ने बात किया उसके साथ, कह रहा कि जा और योशू अपने लोगों को बोल के वहां पर राहाब नाम की एक औरत है और उसके साथ जितने कनेक्ट हैं, चाहे उसका बच्चा है, चाहे उसका परिवार है, चाहे उसकी माँ है, चाहे उसका बाप है, कह रहा है कि उसको जाकर बोल दे, कह रहा है कि मैं एक को भी मरने नहीं दूंगा, पूरे घराने को बचाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर जो है वहां पर विपत्ति डालने था यरीहो की नगरी में। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी, और उस नगरी को परमेश्वर खत्म करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उस नगरी को बचाना चाहा उस रात। आज हो सकता है कह रहा कि आप में से कोई जन यहाँ पर पाप में हो सकता है कोई यहाँ पर कोई बड़ी बीमारी में हो सकता है कोई घटी में हो सकता है कोई बड़ी समस्या में हो सकता है कि आप बड़ी कोई प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन अगर आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए हैं और आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, कि मैं हाथ उठा रहा हूं कि मैं आज से तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं आज से परमेश्वर बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे साथ कनेक्ट करूंगा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप कर रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा है कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप यहोशू को आदेश दिया परमेश्वर ने, ऐसे ही वो मुझे आदेश देगा और कहेगा कि जा इन लोगों को बोल दे, जिसको आज डॉक्टर ने बोल दिया, जिसको रिपोर्ट ने बोल दिया कि तू मर जाएगा, कल तेरी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती, तुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर आज आप पवित्रताई से कनेक्ट हैं, जितने लोग चर्च के अंदर बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन चर्च हर संडे हर वीरवार देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए आप, आपका रिश्ता हो गया परमेश्वर के साथ, और पवित्र आत्मा कह रहा है इस घराने को मैं बचाऊंगा आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुम्हारे घराने को बचाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर मैं कनेक्ट हो रहा हूं तेरे साथ, कि मैं कनेक्टेड रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर कि मैं कनेक्टेड रहूंगा तेरे साथ और तेरी महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में, कह रहे हैं। और उस समय राहाब को बचाने के लिए कह रहे हैं, उस समय में वहां पर योशू ने आदेश दिया और कहा, जाकर कहा, कह रहा है कि जाओ और इस घराने को बचाओ, कह रहा है कि इस घराने को जल्दी से यहां से निकालो और उसी समय इंतजाम करो इनका, क्योंकि परमेश्वर की विपत्ति आने वाली है। याद रखना, जो लोग पवित्र आत्मा के साथ आज यहाँ पर हर संडे हर वीरवार आज परमेश्वर के स्थान पर बैठकर आप इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहा है और आज आपका फेवर करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या आप किस स्थान से आए हैं, सवाल ये नहीं है आपने कितने पाप किए हैं, सवाल ये है क्या आपने प्रभु की शरण ले ली है या नहीं ले ली है, आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए। अगर आपने प्रभु की शरण ले ली है, मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी क्रोध हो परमेश्वर का, वो शांत होगा आज आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आज किसी मनुष्य का क्रोध हो या किसी बीमारी का क्रोध आपके ऊपर आ रहा हो या किसी कर्जे का क्रोध आपके ऊपर आ रहा हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि वो शांत कराने का तरीका क्या है, जब आप हाथ उठाकर बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी शरण लेना चाहता हूं, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए और परमेश्वर उस दिन से उन लोगों के ऊपर से अपना क्रोध खत्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम एक व्यक्ति पाप करता है तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आ जाता है, उन लोगों के ऊपर दांत, खाज, खुजली, बवासीर, बीमारियां, कैंसर, शुगर और जो पेट में बीमारियां होती हैं, अलग अलग तरीके की वो बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो लोग कह रहे कि हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे साथ कनेक्शन बनाकर रखना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने लोगों ने ये फैसला ले लिया है, मेरा परमेश्वर आज रात उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही दे रहा हूं कि एक व्यक्ति था, वो मेरे पास मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहता था। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था, उसको शुगर थी, बहुत हाई शुगर थी, और मैं उसको बोल रहा था कि आप मेरे से प्रार्थना करा लो या फिर आप मेरे साथ चर्च में चलो। मैं उस समय पास्टर नहीं था, और मेरे साथ चलो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उसी समय उसने मुझे बड़े गुस्से में बोला, अच्छा तू मुझे क्रिश्चियनों के साथ कनेक्ट करने वाला है। और उसके 10 दिन के बाद वो मर गया। और मैंने देखा कि उससे भी ज्यादा शुगर थी एक व्यक्ति को, और वो चर्च के अंदर आता था। और मैंने कहा भाई, मैंने उसको देखकर, उसकी हालत को देखकर बोला, मैंने कहा तू भी 2 दिन बाद मर जाएगा। तो उसी समय वो, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन देख कर आया था कि वो उसको शुगर थी और सेम शुगर वाला मर गया 2 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो मैंने उस सिचुएशन को देखते हुए उस भाई को बोला, मैंने कहा यार तू भी मर जाएगा, तू कोई ट्रीटमेंट ले। और उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हूं, मैं मरने वाला नहीं, मैं बहुत दिन तक जीवित रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, आज भी 7 साल हो गए हैं और वो पास्टर आज भी जिंदा है। देखो इसका मतलब क्या है, कनेक्शन। अगर आप कनेक्ट हैं परमेश्वर के साथ,
तो मैं कह रहा हूं आज बीमारी कैंसर क्यों ना हो, शुगर क्यों ना हो, पथरी क्यों ना हो, रसोली क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं वो आपका कुछ भी बिगाड़ने नहीं वाली, क्योंकि प्रभु बोलता है तेरे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित हैं, जितने कनेक्ट हो रहे हैं सुरक्षित हैं। आज परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है उन लोगों से जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो आज वादा कर रहे हैं अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर में तेरे साथ कनेक्ट हूं। जल्दी से पढ़ेंगे हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक देखेंगे हम, जॉन चैप्टर उसका 15 का 4 देखेंगे हम, और इसको देखने के बाद सुनने के बाद आज आपके गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के ख्याल में नहीं है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है या नहीं करता, आज रात के बाद वो करना स्टार्ट करेगा। हम पढ़ते बाइबल के अंदर, हाँ पढ़ेंगे यूहन्ना। तुम मुझ में बने रहो, हाँ और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा है जब तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहूं, डाली यदि कह रहा दाख लता में बनी ना रहे तो आप अपने आप से नहीं फल सकती। इसका मतलब कह रहा यहाँ पर क्लियर बताया यीशु मसीह ने, कह रहा है कि वो पेड़ मैं हूं और तुम मेरी टहनियां हो, यू आर माई ब्रांचेस। मतलब आपका शरीर में जितने अंग हैं वो एक डालियां हैं। अगर आपका हाथ एक तरफ पड़ा हो, आपकी टांग एक तरफ पड़ी हो, कान एक तरफ पड़ा हो, क्या ये अच्छा लगेगा? कोई काम कर सकता है आदमी, चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन जब ये जुड़े होंगे, देखो हाथ जुड़ा हुआ है मेरा भी हाथ जुड़ा हुआ है, टांग भी जुड़ी हुई है, मेरा कान भी जुड़ा हुआ है। अगर मेरे कान थोड़े से यहां पर हो तो कैसा लगेगा? काम नहीं करेंगे। तो आप जब कान जुड़े हुए हैं कि नहीं, जुड़े हुए हैं कि नहीं? अरे ऑनलाइन चर्च आपके कान जुड़े हैं कि नहीं? आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वालों, आपके कान जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपकी टहनियां, आपकी ब्रांचेस, आपका शरीर का अंग एक भी कटने नहीं देगा मेरा परमेश्वर। क्योंकि ज्यादातर वो लोग बीमार होते हैं जो इस बाइबल के सीक्रेट को नहीं जानते, क्योंकि वो लोग जुड़े नहीं रहते। कह रहे बाइबल, ये देखो आपको बता रहा हूं कि ये टहनी देखो कितनी अच्छी लग रही है। अभी इन्होंने मेरे को खुश करने के लिए यहाँ पर पौधा लगाया हुआ है, टहनी लगाई है, उस पर फूल आ रहे हैं। अगर ये टहनी ना जुड़ी रही है, देखो ये टूट भी सकती है, निकल भी सकती है, बाहर भी आ सकती है। देखो बाहर आ गई, ये देखो ये टहनी है, इन्होंने नकली फूल लगाया हुआ यहाँ पर ये नकली फूल लगाया हुआ है यहाँ पर, असली फूल नहीं है ये। लेकिन बता रहा हूं कि ये टहनियां जो है, टहनियां कह रहे कि आजकल बहुत सारे लोग नकली क्रिश्चियन बने हुए हैं, नकली विश्वासी, नकली प्रभु से प्यार करने वाले। यहाँ पर तंबाकू खाते हैं, हालेलुया हालेलुया कहिए थोड़ा थोड़ा तंबाकू अंदर जाता रहिए मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए चर्च आ रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं आई एम क्रिश्चियन वो पता है जब ऐसे बोलते हैं ना आई एम क्रिश्चियन, तो मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर, कह रहा डाली कितनी भी मेहनत करे, ये डाली कितनी भी मेहनत करे, लेकिन ये फल ला ही नहीं सकती। मैंने तोड़ के दिखाया कि नहीं, फल पौधा है, ये फल फ्रूट हो सकता है, मैंगो हो सकता है, लेकिन कह रहे कि डाली कितनी भी मेहनत करे फ्रूट आएगा ही नहीं बाहर। लेकिन पेड़ के साथ पेड़ के साथ ये डाली जब कनेक्ट रहेगी तो फल आएगा। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं तेरी डाली हूं और तू मेरा पेड़ है, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहती हूं। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं उस दिन जुड़ते हैं, जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं उस दिन जुड़ते हैं, जिस दिन आप प्रभु बोझ लेते हैं आपकी डाली मजबूत हो जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जुड़ते हैं, आप कनेक्ट होते हैं। जिस दिन आप तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आप जुड़ते हैं। लेकिन जब आप प्रभु बोझ लेते हैं उस दिन आप शैतान की पावर को लूज करते हैं। जो उसने प्लान बनाया हुआ है आज आपके ऊपर से वो पावर लूज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो उसने आपको डिफ्यूज करने का प्लान बनाया है आज से वो पावर लूज हो रही है शैतान की यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले शैतान की पावर को लूज कर दो आज, हालेलुया बोलकर हाथ उठाकर लूज कर दो उसकी पावर को। बोलो शैतान तेरी पावर लूज हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आज उसकी पावर लूज हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों के पास बरकत नहीं है, कर्जा है, प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को ये बात मुंह से बोलनी चाहिए। लिख लो बाइबल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात जानबूझकर बोली, जानबूझकर। मुझे पता है, मैं इसलिए बताया क्योंकि आई एम प्रॉफिट परमेश्वर ने मुझे कहा एक रात जब मैं परेशान था, होली स्पिरिट ने मुझे कहा बेटे, कह रहे तुझे सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना है, तुझे ये वचन याद रखना है। मैं हमेशा 15 बाइबल यूहन्ना का 15:4 और 7 में कभी नहीं भूलता। बाइबल में लिखा, कह रहा जब हम साथ पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा जो टहनियां मेरे साथ जुड़ी रहेंगी, कह रहा जैसा
मैं कहूंगा अगर वो वैसा करेंगी, कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ मांगोगे, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि जो काम आज तक नहीं बना, ये बाइबल का सीक्रेट है। जब आप हाथ उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर, आप 120 बार आज रात से ये बोलना स्टार्ट कर दो। अगर किसी का कोई वीजा नहीं लग रहा, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी देता नहीं आजकल, वारंटी रहेगी है शहर के अंदर, गारंटी नहीं है। आप फ्रिज लेने जाओ बाजार में, गारंटी मिलती है कहीं? वारंटी है, ठीक कर देंगे भाई साहब, गारंटी नहीं देंगे। लेकिन लो जी, आज मैं गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको विश्वास करना है और बोलना है हाथ उठाकर 120 बार के प्रभु मैं तेरी ब्रांचेज हूं, मैं तेरी टहनियां हूं, तू सच्ची दाखलता है और मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, परमेश्वर जुड़ा रहूंगा। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर उस टहनी के साथ कभी नहीं जुड़ता जो ज्यादा पाप करती हैं, जो पवित्रताई में नहीं चलते, जो सारा दिन बाइबल नहीं पढ़ते, अब सुबह शाम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। अगर कोई टहनी, मैं कह रहा हूं कि अगर पाप करती है तो उसी समय वो टहनियां सूखने लगती हैं। यहाँ पर बाइबल इस बात के लिए बता रही है कि आज अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में आज से आशीषें आना स्टार्ट होंगी। ये फल बाहर आएगा अभी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये मैंगो बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंगो की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अकाउंट्स में मिराइकल मनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखोगे। बहुत सारे लोगों के घर में, कह रहा बिजनेस में उनके साथ स्पिरिचुअल लोग नहीं है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कह रहा कि जब हम स्पिरिचुअल लोग हमारे साथ नहीं होते तब हमारा नुकसान होने लगता है। जब हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं? अपने पड़ोसी को बताओ किसके साथ जुड़े हुए हो? अपनी पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसके साथ जुड़े हुए? तंबाकू के साथ, शराब के साथ। कह रहा कि अगर आपके साथ कोई दोस्त आपका शराब पीने वाला जुड़ा हुआ है और आपके घर में आता है, आपके बिजनेस में, मैं कह रहा हूं कि आपकी तरक्की नहीं होगी। आपके साथ अगर स्पिरिचुअल लोग जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपकी तरक्की करने लगेगा रात से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर अब्राहम और लूत के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम का भतीजा था लूत, और वो क्या करता था कि जब तक वो उसके साथ जुड़ा रहा तो वो रिच पर्सन रहा। उसके घर में कभी एक बीमारी भी नहीं आई, एक दुख भी नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि एक कर्जा भी नहीं आया, एक शराब भी उसके घर में नहीं आया, एक बिल्ली भी उसके रास्ता काटने के लिए नहीं आई, एक मच्छर भी उसको काटने के लिए नहीं आया। हंस खुश रहा वो। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके साथ एक स्पिरिचुअल फादर उसके साथ जुड़ा हुआ था जिसका नाम अब्राहम था। स्पिरिचुअल प्रॉफिट उसके साथ जुड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे लोगों के साथ रहता था जो स्पिरिचुअल लोग थे और वो उसके साथ कनेक्ट रहना पसंद करता था। लेकिन पत्नी, जब से उसकी पत्नी आई और उसी समय उसने लूत को भड़काना शुरू कर दिया और वो उससे अलग हो गए और वो एक ऐसे शहर में चले गए जहां पर पाप की नगरी थी। पैसा तो था लेकिन वो पाप की नगरी थी। और उस दिन से कह रहा है कि उसका सब कुछ बर्बाद होने लगा और वो फ्लॉप हो गया अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस उन्होंने खड़े तो कर लिए लेकिन वो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन, कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो परमेश्वर को मानता नहीं है, जो कह रहा है कि पेड़ पत्थरों में ज्यादा विश्वास रखता है। जो ऐसे लोग भी अगर आपके साथ ज्यादातर जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं ठीक है जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप हर फैसला उनसे पूछ कर करते हैं या फिर आप किसी फूड के अंदर उनको पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादातर उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपके काम रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बात के लिए मान रहे हैं कि मैं परमेश्वर आज से स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ूं, कनेक्ट रहूंगा, मैं परमेश्वर आज से प्रॉफिट की जो आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है वचन के साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं परमेश्वर आज ये फैसला ले रहे हैं, जो आज आप लिख रहे हैं डायरी में कि परमेश्वर मैं आज से मैं स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं प्रॉफिट के साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं परमेश्वर तेरे दास के वचनों के साथ जो बता रहा है मुझे बाइबल के साथ कनेक्ट रहूंगा, परमेश्वर मैं आज प्रभु बोझ लेकर तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये चार बातें आज आपके लिए एक नया डोर खुलवाने वाली आशीषों का यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह उठोगे और एक नया डोर खुलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप कहीं से देख रहे हो मुझे, मैं कह रहा हूं नया डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में नहीं जानते, लेकिन नेहमिया की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि नेहमिया जो था वो कह रहे कि एक उस इजरायली लोग जो है एक मकान तक नहीं बना पा रहे थे। हो सकता है आप मुझे देख रहे हो और आपका मकान आज तक ना बनाओ। कितने लोगों का मकान नहीं बना आज तक, कितने लोगों ने दुकान नहीं बना पाई। बेशक आप नौकरी में होंगे, बेशक आप अच्छे बिजनेसमैन में होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि ये चार बातें आज से बोलना स्टार्ट कर दो। 120 बार बोलो करो, प्रभु मैं तेरी ब्रांचेज हूं, मैं तेरी ब्रांचेज हूं, मैं तेरी टहनी हूं, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा परमेश्वर। और ये चार बातें याद रखना। मैं कह रहा हूं कि इस साल में दिसंबर का महीना आपके लिए मकान बनाने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है आपको बना बनाया मकान मिले। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ मेरे खुदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हाँ ये साल मेरा होगा यीशु मसीह के नाम में।
अगर आप ऐसा कह रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 52 डेज में आप किराए के मकान से अपने मकान पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप हाथ उठाओ और ब्लेसिंग को देखो यीशु मसीह के नाम में। मैंने 4 बातें बताई। प्रॉफिट के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप वचन के साथ कनेक्ट होते हैं, जब आप प्रभु बोझ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो परमेश्वर आपका लेवल झोपड़ी में से बंगले में लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रमोशन करता है। वो प्रमोशन का दिन होता है। आपको प्रमोशन करानी है कि नहीं,